हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स में। आज हम लोग वही हवेली का जो कॉन्सेप्ट है वही कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम आपको लेके जाएंगे जैसलमेर की सबसे फेमस सबसे बड़ी हवेली पटवा हवेली, जो कि 5 भाइयों की हवेली एक साथ में जो है निर्मित हुई थी। उनमें से 3 हवेली जो है वो बंद कर दी गई है क्योंकि जीर्णोद्धार के कारण, और बाकी की जो 2 हवेलियां हैं उसमें से म्यूज़ियम और जो देखने लायक जो है वो दो ही हवेलियां बची है। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कि जैसलमेर में क्या ख़ास है। उस बलुआ पत्थर की जो बनी, पीले पत्थर की जो बनी हुई हवेली है वो किस टाइप की हवेली है, और अंदर उसमें क्या क्या देखने लायक है। वहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पंखा है जो कि केरोसिन के तेल या मिट्टी के तेल से जो है वो चलता है। तो आधुनिक जो मतलब जीवन शैली के लिए जो सामान चाहिए होता है वो सब सामान उस दौर में भी वहाँ पे अवेलेबल था, और वो आज भी जो है वो संग्रहित करके जो है वो रखा गया है। तो गाइस, हम लोग आपको बताते हैं और लेके चलते हैं आपको हवेली के अंदर, और नक्काशी कारीगरी पेंटिंग के नाम पे नंबर 1 हवेली आप कह सकते हैं इसे। तो चलिए चलते हैं, आप खुद डिसाइड कीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने छोटे भाई को वो सम्मान वो दीजिए, क्या नाम है, मोटिवेशन की वो आगे बढ़ के जो है वो अपना मतलब यूट्यूब के अंदर अपना अच्छा नाम कायम कर सके। तो जाते जाते जो है हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा के ही आगे जाएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलते हैं हवेली के अंदर और आपको दिखाते हैं प्यारी प्यारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी और झरोखे वाली और बहुत ही खूबसूरत हवेली। चलते हैं अंदर हवेली के। तो गाइस, हम लोग शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। आज हमने चूज़ किया है जैसलमेर की पटवा हवेली। तो हम वहीं पे हैं अभी इस वक्त। पटवा की हवेली राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक प्राचीन आवास संरचना है जिसको अक्सर हवेली कहा जाता है। यह हवेली राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल है। पीले करामाती शेड में रंगीन पटवों की हवेली इस शहर की यात्रा करने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करती है। यह मनमोहक हवेली जैसलमेर का एक प्रभावशाली स्मारक है क्योंकि यह शहर के प्राचीन निर्माण में से एक है। पटवों की हवेली 5 हवेलियों का समूह है जिसके निर्माण एक अमीर व्यापारी पटवा द्वारा किया गया था, जिसके अपने बेटे में से प्रत्येक के लिए एक हवेली का निर्माण किया था। उसके 5 जो है वो बेटे हुआ करते थे। इस हवेली के 5 सदन 19वीं शताब्दी में 60 वर्षों के अंदर पूरे हुए थे। तो आइए आपको बताते हैं जैसलमेर की पटवा हवेली के कुछ रोचक तथ्य। पटवों की हवेली 5 हवेलियों से मिलकर बनी है जो इसके परिसर में भीतर है। यह एक जैसलमेर शहर में अपनी तरफ की सबसे बड़ी हवेली है। पहली हवेली, जिसे कोठारी की पटवा हवेली के नाम से जाना जाता है, यह इन हवेलियों में से एक है। वर्ष 1805 में पहली हवेली का निर्माण गुमान चंद पटवा द्वारा किया गया था, जो कि एक प्रसिद्ध आभूषण और ब्रोकेस व्यापारी थे। यहाँ पर ब्रोकेड व्यापारी प्रतिष्ठा के कारण पटवों की हवेली को अपने उत्कृष्ट व्यापारिक विशेषताओं की वजह से हवेली ऑफ ब्रोकेड मर्चेंट्स भी कहा जाता था। स्थानीय लोग पटवों की हवेली
चांदी और सुनहरे धागे व्यापारियों की बारे में बताते हैं। उन्होंने उस ज़माने में अफ़ीम तस्करी करके बहुत पैसा कमाया था। इस हवेली के भीतर मेहराब और प्रवेश द्वार की अपनी अलग खासियत है जो उनके एक दूसरे से अलग करती है। प्रत्येक में एक अलग शैली का मिरर वर्क और चित्रों का चित्रण है। हवेली के खंडों में एक से मूर्लक वर्क बहुत ही अद्भुत तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसके झरोखे, मेहराब, बालकनियाँ, प्रवेश द्वार और दीवारों पर भी जटिल नक्काशी और पेंटिंग है। पटवों की हवेली 5 भाइयों और उनके परिवार के लिए एक अलग अलग हवेली थी जिनमें सभी को एक अलग सुविधा मिलती थी। हवेली के परिवार में संग्रहालय है जिसे बीते युग की कलाकृतियों, चित्रों, कला शिल्प और शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है जो समृद्ध जीवन शैली को प्रदर्शित करने के लिए हवेली के निवासियों का चित्रण करते हैं। यहाँ सभी हवेलियों को 50 वर्षों के अंतराल में डिज़ाइन किया गया था, जिसमें से पहली हवेली सबसे भव्य है जिसको बनाने का समय सबसे ज़्यादा लगा था। पटवों की हवेली राजस्थान में निर्मित दूसरी सबसे लोकप्रिय हवेली है और जैसलमेर शहर की सबसे लोकप्रिय हवेली है। पटवों की हवेली के खंभे और छत उस समय के विशेषताओं द्वारा दी गई आकर्षक और जटिल नक्काशी है। इसके दरवाजे बारीक डिज़ाइनों से भरे हुए हैं जो वास्तुकला के शौकीनों को बेहद पसंद आते हैं। पटवों की हवेली की वास्तुकला की गहनता इस संरचना की उत्कृष्ट दीवार चित्रों, बालकनियों में है जो एक मनोरम दृश्य द्वारा मेहराब के लिए खुली हुई है। सबसे खास बात है कि इसकी दीवार पर दर्पण से वर्क किया गया है। अपने पिछले मालिकों के बाद इस हवेली को ब्रोकेड मर्चेंट की हवेली के रूप में भी जाना जाता है, जो सोने के धागे के व्यापारी थे और एक अफीम व्यापारी थी जो तस्करी के जरिए पैसा कमाते थे। इस हवेली में एक खंड को मूरल वर्क डिज़ाइन किया गया है और प्रत्येक भाग दूसरे भाग से विशिष्ट शैली और चित्रण करते हैं अलग होता है। इसके अलावा यह हवेली बीते युग की समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करती है। यहाँ की पेंटिंग और कलाकृतियाँ इसके निवासियों के जीवन शैली का प्रदर्शन करती है। 60 से अधिक बालकनियों के साथ खंभे और छत इस स्वर्ण वास्तुकला के जटिल डिज़ाइन और लघु कार्यों के उकेरा गया है। जैसलमेर की तंग गलियों में बनी इन 5 मंजिला पटवा की हवेली को राजपूत और इस्लामी शैली से बनाया गया है। इस्लामी शैली से बनाने का विचार उन इस्लामी देशों से आया जो कि उस दौरान जैसलमेर से गुजरने वाले सिल्क रूट पर पड़ते थे। हवेलियों को जैसलमेर के प्रसिद्ध पीले पत्थर से बनाया गया है। आज इस लेख में से आपको इन 5 हवेलियों की एक एक करके सैर करवाते हैं। तो जब हम तंग रास्ते से होकर विशाल दरवाजे से पटवा हवेली की तरफ प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हवेली आती है जो कि एक संग्रहालय है और इस 5 हवेली पटवों की हवेली से सबसे बड़ी है। इस हवेली का पहला
हिस्सा एक बैठक होती है। विलासिता से परिपूर्ण इस कमरे के अतिथि के साथ पटवा सेठ व्यापारिक जानकारी साझा करते थे और अन्य सौदे तय करते थे। और जैसे इस हवेली के आगे बढ़ते हैं तो नक्काशी के साथ साथ दीवारों पर पीछे बनी गुप्त तिजोरियां आपका मन मोह लेती है। हवेली में उस समय के ऐशो आराम के सारे उपकरण आज भी ज्यों की त्यों रखे हैं। इस दौरान की मिट्टी तेल से चलने वाले पंखे, फ्रिज के साथ साथ सोने के बर्तन सिक्के आपका मन मोह लेंगे। आज के समय में ये पटवाओं की हवेली पुरातत्व विभाग के अधीन है। इन 5 में से केवल 2 हवेली ही बची है और जहां आप घूम सकते हैं। बाकी की हवेली देखरेख सही न से होने के कारण उन्हें बंद कर दिया गया है और उसका किसी समय भी ढह जाने का खतरा मंडरा रहा है। तो बात करते हैं पटवा की हवेली कब से कब खुली रहती है। तो पटवाओं की हवेली जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुली रहती है। पटवाओं की हवेली तब तक ऑटो के ज़रिए जा सकते हैं क्योंकि रास्ता बहुत ही छोटा, तंग और सकड़ा है। इसके अलावा गाइड स्थानीय लोग जो पर्यटक मौसम के आधार कीमत पर लेते रहते हैं इस गर्मी के। तो गाइस ये थी पटवा हवेली की कुछ जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।